नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। हर कोई ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में ना जाने कितने मिथ फैले हुए हैं। तो आज हम ब्रह्मचर्य से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हर किसी के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है? मानव जीवन में ब्रह्मचर्य का निश्चित काल क्या होता है? एक व्यक्ति अगर बचपन में ही ब्रह्मचर्य का नाश कर देता है तो क्या होगा? ब्रह्मचर्य और ताकत का क्या संबंध है? क्या देवता ब्रह्मचर्य का पालन करते थे? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें जानेंगे कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। आजकल के लोगों में तो यही अफवाहें फैली हैं। ब्रह्मचर्य यानी निगोटा टाइट रखना, यानी कि सेक्स नहीं करना, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि यदि कोई ब्रह्मचारी है तो उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ब्रह्मचारी का सबसे पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो कि 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सबसे पहले शौच कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार संध्या काल में भी शौच, स्नान, प्राणायाम, मंत्र जाप, ध्यान कर्म ब्रह्मचर्य के सामान्य नियम हैं। इसी के साथ ब्रह्मचारी व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह से दूर परमात्मा की खोज में अनुसरण करना होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर की रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत बल प्राप्ति के लिए की गई थी। क्या हर किसी के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है? तो वर्तमान समय को देखते हुए इसका जवाब है नहीं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं या फिर भारतवर्ष में जितने मनुष्य हैं, उन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है। हाँ, एक निश्चित काल तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने वीर्य की रक्षा जरूर करनी चाहिए। यानी कि हमें ये मानना होगा कि वीर्य बचाने की चीज है, बहाने की नहीं। और कारण ही इसे ना बहाएं तो व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। मानव जीवन में ब्रह्मचर्य का निश्चित काल क्या होता है? देखिए, वर्तमान समय में तो शायद ही कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं। अभी भी आज के समय में बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग मिल जाएंगे। लेकिन कुछ साल पीछे अगर हम इतिहास में जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य जीवन अनिवार्य होता था। पहले के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी कुल, वर्ण और समाज के बालक 6 से 11 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में चले जाते थे और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वहन करते थे। इस बीच उन्हें कड़े अनुशासन में रखा जाता था, जहाँ उनका शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास बिना किसी बाधा के होता था। वहाँ पर उन्हें हर उस वस्तु से दूर रखा जाता था जो उनके ब्रह्मचर्य जीवन में बाधा खड़ा कर सके, यानी कि काम वासना को जो जागृत करती थी। इसलिए आश्रम में एक ब्रह्मचारी को मांस, पुष्प, सुगंध, रस, अंजन, नाच गाना और इसी प्रकार की सभी वस्तुओं के सेवन पर नियंत्रण लगाया जाता था। इस आश्रम का दूसरा उद्देश्य बच्चे का मानसिक विकास करना था। इसके लिए उन्हें यह सिखाया जाता था कि वे सत्य बोलें, पवित्रता का आचरण करें, गहन अध्ययन में रुचि लें तथा अहिंसा, सत्य, संतोष और पवित्रता आवश्यक थे। एक व्यक्ति अगर बचपन में ही ब्रह्मचर्य का नाश कर देता है तो क्या होगा? देखिए, पहले के समय में बच्चों को काम वासना से रोकने के लिए जितनी व्यवस्थाएं की जाती थी, जैसे गुरुकुल में रखना, मांस, पुष्प, सुगंध, नाच गाना आदि से दूर रखना जैसी व्यवस्थाएं की जाती थी, आज कहाँ हो पा रही हैं। बल्कि उसके विपरीत वर्तमान समय के बच्चों को सोशल मीडिया पर सीधे पूर्ण परोसा जा रहा है। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य का नाश होना तो तय है, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है, इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, एक्सरसाइज करना, तामसिक भोजन से दूर रहना, जैसे कि मांस, प्याज, लहसुन और खूब तेल मसाले आदि का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। बचपन में ही ब्रह्मचर्य का नाश करने से ज्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे भोजन और दिनचर्या से शरीर को पुनः ताकतवर बनाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य और ताकत का क्या संबंध है? आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्मचारी आदमी बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी आदमी ही ताकतवर होते हैं। जो व्यक्ति सेक्स करते हैं या जिनका वीर्य बह जाता है वो कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा वीर्य पतन कर रहा है तो वह ब्रह्मचारी के मुकाबले थोड़ा कमजोर जरूर हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह कमजोर ही रहेगा। वह फिर से अपने वीर्य की रक्षा करके ताकतवर बन सकता है। ब्रह्मचारी होने के भी अपने आप में बहुत से फायदे हैं।
ब्रह्मचारी मनुष्य का दिमाग एकाग्र होता है, वह किसी भी चीज को आसानी से ग्रहण कर सकता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती रहती है। ब्रह्मचर्य का एक और फायदा है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो भी ताकतवर ही होते हैं। क्या देवता भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे? पुराणों को पढ़ने से ये पता चलता है कि देवता भी हम मनुष्यों के भांति ही होते थे। जैसे कि कुछ दृढ़ ब्रह्मचारी होते थे तो कुछ तामसी प्रवृत्ति के होते थे। जैसे कि अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो उन्होंने बाल ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था और उन्होंने इस प्रण को पूरा भी किया था। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो आज शायद ही ऐसा कोई होगा जो भीष्म पितामह के शौर्य के बारे में नहीं जानता होगा। परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह दृढ़ संकल्पी महान योद्धा थे, जिनके सामने बड़े से बड़े योद्धा भी नहीं टिक पाते थे। वहीं इंद्र जैसे भी देवता होते थे जो कि तामसिक प्रवृत्ति के होते थे, जो केवल अप्सराओं के बीच में ही रहते थे। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक महानता है, लेकिन हर कोई इसका पालन कर सके ऐसा संभव नहीं हो सकता।